हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ, जिसकी प्रश्नावली है 2.5। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 पढ़ी थी और इसमें प्रश्नावली 2.5 पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.5 को हम लगाएंगे तो इससे पहले आपको बीजीय सर्वसमीकरण आना बेहद जरूरी है। अर्थात जो बीजगणित के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूला जो होते हैं, वे आना बेहद जरूरी है। वैसे 8वीं क्लास में वैसे आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो 8वीं क्लास कुछ एक आध दो होंगे, अलग होंगे, वैसे 8वीं क्लास के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और देखिए, चैप्टर क्या का नाम है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमें ज़्यादातर क्या करना है, सर्व समीकरणाएं बनानी होंगी या फिर सर्व समीकरणों के आधार पर हमें सवाल करने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ हमने फॉर्मूले दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है। नहीं कहोगे सर आपका ही फोटो आ जाता है तो बार बार, इसलिए आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रत्येक फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखो, दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का घन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग, a प्लस बी का वर्ग, ठीक है। ऐसे ही जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ पर देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब अलग अलग है। ऐसे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, ठीक है। इसी देखिए अगला a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए a माइनस बी तो बाहर आ जाएगी, माइनस वाला तो उसमें माइनस बाहर आ जाती है, अंदर सब प्लस के होंगे, और जो प्लस वाला होता है उसमें प्लस बाहर आएगी और अंदर माइनस हो जाएगी, ठीक है। इतना ही अंतर है। तो इसका होगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान ये रखना यार, 2ab मत करना, नहीं इस फॉर्मूले के आधार पर 2ab कर लो, ठीक है, गलत हो जाएगा। ऐसे ही इसका देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी, बाहर कर लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अब देखिए मैंने जेड के रूप में लिख दिए हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। आप देखिए या तो एक्स बाई जेड के रूप में सकते हैं, यहाँ पर कर लेना ए बी सी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ ए और बी, ए बी और बी सी और सी ए, ठीक है, इसके रूप में कर लेना, ठीक है। तो मेरा थोड़ा एक्स और वाई के रूप में लग गया था। देखिए आप ऐसे कर सकते हो, यानी एक्स क्यूब बाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड एक ब्रैकेट में, या एक्स स्क्वेयर प्लस बाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। आप उसके रूप में भी लिख सकते हैं, बुक में उसी रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप a प्लस बी के रूप में भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए x प्लस ए का फॉर्मूला, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो, x प्लस ए और दूसरे में x प्लस बी। यानी सवाल करते समय आपको क्या मिलेगा, जो x है आगे वाली जो सेम संख्या मिलेंगी, ठीक है, दोनों सेम मिलेंगी, लेकिन पीछे वाली कुछ अलग मिलेंगी, भिन्न मिलेंगी, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट लागे एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस वाला हो तभी इसी फॉर्मूले से करें, लेकिन वहाँ पर माइनस चिन्ह भी यूज कर लेंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अच्छा, और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी टाइप से a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो कई फार्मूले हैं, तो इसके तो 6-7 फार्मूले बन जाएंगे। तो अब सभी को फार्मूले याद करने फिर प्रॉब्लम भी आएगी, या फिर माइनस a माइनस बी माइनस सी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कई बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है माइनस a प्लस बी और माइनस सी, ऐसे भी हो सकता है। तो इस टाइप से कई फार्मूले बनेंगे, फिर याद करने में समस्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक ही फार्मूला आप याद रखिए, इसी से हम और फार्मूले बाकी बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इसी टाइप से देखिए ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं, हम इसी के माध्यम से निकाल लेते हैं। इससे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें किसका मान चाहिए, हमें सिर्फ इसी का तो चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यही रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वही चीज़ हमने लिख दी है। या फिर इसको यहाँ से बना दें, माइनस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो माइनस वाले फॉर्मूले से इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ए माइनस बी का वर्ग और प्लस 2ab, तो वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे और इनको आप याद कर लीजिए, हर चीज़ में आते रहते हैं आपके। देखिए 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं छोटे मोटे लेकर के 6, 7 और 8 और फिर चलते रहते हैं जब तक आप पढ़ोगे तब तक। ठीक है, तो फार्मूले तो बेहद जरूरी है, अगर फार्मूले नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अभी एक्सरसाइज हम करेंगे 2.5, तो उसका पहला क्वेश्चन इस फार्मूले के आधार पर मेरे हिसाब से लगाया जाएगा। देखिए कौन से, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये वाला। तो वैसे सभी फार्मूले इस एक्सरसाइज में आ ही जाएंगे पूरे। ठीक है, तो फार्मूले पर ही डिपेंड है एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ पहला। ठीक है, चलिए मैंने और भी फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो आप नीचे वाले फॉर्मूले दिए जा रहे हैं ना, इनको आप उतार लीजिए वाले फॉर्मूले ये। ठीक है, आप इनको भी उतार लीजिए, और भी फॉर्मूले 1 2 और होंगे। ठीक है, आप वैसे कोई बन जाते हैं ना फॉर्मूले। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ मैं सवाल कराऊंगा वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को लगाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, उपर्युक्त सर्वसमीकरणों को उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखिए आंसर तब भी आ जाएगा, आप ऐसे करोगे ना, इसका गुणा इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, तो आंसर तब भी आएगा। बट हमको वैसे नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो मैं करके बता दूंगा, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन वो कह रहा उपयुक्त सर्वसमीकरण, यानी जो सर्वसमीकरण अभी मैंने जो दिखाई थी आपको, वो सर्वसमीकरण यूज करके फॉर्मूले में उससे करना है, यानी फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना x प्लस ए। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में पढ़ा था x प्लस बी, यही तो पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ये था ना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, पीछे x, ठीक है, और फिर प्लस ए इंटू बी, यही तो था फॉर्मूला, कुछ ऐसा ही तो था। चलिए अच्छा, फॉर्मूला ऐसा था ना, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यू। देखिए x बराबर तो x ही रहेगा, और ये a कितना 4 और b बराबर ये, और x यहाँ पे तो x ही है तो वही रहेगा। ठीक है, इसे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। तो x का मान तो x ही है, तो x प्लस a का मान कितना है, a का मान 4 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यही मैं उतार रहा हूँ ना पूरा, तो यहाँ पर देखिए इसका मान आएगा बराबर में आएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 10। ठीक है, अब इसका ही मान तो चाहिए ना, ये देखो सवाल तो यही था ना, ये सवाल, तो ये हमने सवाल उतार लिया, एक तरह सवाल उतर गया ना। ठीक है, इसमें रखे सवाल आ गया। अच्छा अब देखिए x का मान कितना, x याद दो प्लस, दिख रहा है ना छोटे छोटे अच्छा तो नहीं। चलिए a का मान कितना है, a का मान है 4, तो 4 प्लस b का मान कितना है 10, तो 10, और x ही है तो x है, प्लस a इंटू बी, मतलब 4 गुणा 10, तो इंटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया था, कोई नहीं है इनके बीच चिन्ह, जब वैल्यू रखते हैं तो क्या चिन्ह लगा दें, नहीं लगाओगे तो यहाँ पर 4 10 यानी 410 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे 4 गुणा 10, अब इनका गुणा कर लीजिए वही आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, 14x प्लस 10 चौके 40, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। और आपको लग रहा है सर आप मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, तो वो भी आप देख लीजिए। चलिए मैं एक बता रहा हूँ, फिर आप कर लीजिए। ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर, उससे और जल्दी आ जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इससे कराएंगे तो प्लस 10x प्लस इसका इससे कराएंगे तो 4x प्लस इसका इससे कराएंगे 40। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका, ये इनको इनमें से देखिए ये x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर निकाले कॉमन लिख देंगे, तो 10x और 4x कितने होंगे 14x, कॉमन नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 14x, ठीक है जुड़ रही है ना, x है में, या फिर कॉमन लेंगे ना तब कितना हो जाए 14 अलग जुड़े, या फिर ब्रैकेट से बाहर x हो जाए तब भी वही यही आएगा। ठीक है, प्लस 40, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो दोनों आंसर क्या सिमिलर है।
ठीक है। तो इस टाइप से करना है, लेकिन उसने कहा इससे करना, तो ये आंसर सही है, ठीक है। आंसर तो ठीक है दोनों ही है, लेकिन इस तरीका ठीक है ये, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसी फॉर्मूले से हम ये करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखो, ये क्या पूरा x मान लेंगे, ये क्या x है और ये क्या है, ये a है, और ये क्या है x है और ये b है। अच्छा b बराबर पूरा -5 रखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम माइनस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं यही करा दूँ, या आपने ये ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर दूं, चलिए मैं रफ करा दूं, चलिए चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था x + a और x + b बराबर x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही तो था। चलिए इसमें रखिए, तो x बराबर क्या है, x बराबर, तो यहाँ पर रखिए डायरेक्ट, ठीक है। तो x बराबर कितना 3x, तो देखो इसका मान तो चाहिए, तो मैं ये दोनों ब्रैकेट लिख देता हूँ, 3x + 4 3x - 5, यानी यहाँ वैल्यू रख दी, इन दोनों में वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा x बराबर कितना 3x प्लस a का मान कितना है, a का मान, तो a का मान है 4, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, a का मान कितना 4, b का मान कितना है -5, तो यह प्लस है, जब दो चिन्ह आए प्लस एक माइनस तो क्या माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यह माइनस हो जाएगा -3 और x, तो ये आंसर होगा, ठीक है इसका। चलिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट के बाद थर्ड करा दिया, अब देखिए सेकंड कराते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रख लीजिए, जब चिन्ह में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये चिन्ह आप लिख लीजिएगा, माइनस से इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस तब प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस होगा तब माइनस होगा, और माइनस से इंटू प्लस होगा तब क्या होगा माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। ये चिन्ह है, तो ये चिन्ह गुणा के लिए भी है और ये चिन्ह भाग के लिए भी काम करेंगे, यानी यहाँ पर भाग का चिन्ह हो बीच में तब भी यही चिन्ह रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट आया, जैसे आया प्लस फिर ब्रैकेट माइनस, तब भी यही प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट मतलब इंटू है, ठीक, गुणा, तो ये माइनस चिन्ह रहने वाला है, ठीक है। तो ये चिन्ह है आपके, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने x की वैल्यू नहीं रखवाई थी, ठीक है। अब ध्यान से चेक करते रहिए आंसर, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या, देखिए a मतलब x प्लस a, x प्लस b, अब तुमको सर यार माइनस है, तो माइनस वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम प्लस वाले से ही करते हैं। तो देखिए x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर x ही है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू बेशक में रखिए, लेकिन a बराबर ध्यान दीजिए, a बराबर कितना है 8 और b बराबर कितना है -10, x बराबर तो x ही है, तो इस फॉर्मूले में रखिए यहाँ पे, तो रखेंगे इसमें देखिए, तो x प्लस 8 और x -10, इसका ही तो फॉर्मूला खोलना है, तो क्या होता है x², तो x², ठीक है। अच्छा फिर क्या है फॉर्मूले में, फिर प्लस a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 8, अब प्लस होती है ना, फॉर्मूले क्या है देखिए प्लस है ना, अब लेकिन यहाँ हमारा चिन्ह किसका माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा -10, और पीछे x होती है, x का मान तो x ही है ना, तो अब की बार गलती नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप गलती कर दी, ठीक है। अच्छा प्लस a इंटू बी, a का मान कितना है 8 गुणा b का मान कितना है -10, विद चिन्ह लेना है, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं, इसलिए प्लस वाला है, तो इसलिए हमें क्या है विद चिन्ह लेने हैं, ठीक है। तो x² प्लस घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो आप ब्रैकेट लगा के -2 लिख दीजिए, पीछे x प्लस इंटू माइनस माइनस 80, अब देखिए x² -2x और -80, ठीक है। चलिए तो यही आंसर है ना, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है ओके। चलिए
चलिए अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हमारे पास जगह थोड़ी कम है। चलिए देखिए, ये ए है, सॉरी ए एक्स है और ये ए है, तो एक्स प्लस ए, तो एक्स, या फिर उससे नहीं करेंगे तो देखिए कुछ सिमिलर एक चीज दिख रही होगी ना आपको, कुछ और फॉर्मूला बन रहा है ना, बन रहा है, ठीक है ठीक है। चलिए उससे भी हो जाएगा, देखिए एक्स, उससे भी हो जाएगा, और उससे ना बने तो एक फॉर्मूला और पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला है। तो इसका क्या होता है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। एक बार मैं चेक कर रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, a का मान बाई स्क्वायर, a बराबर बाई स्क्वायर, ठीक है, और b बराबर कितना होगा 3/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें रखेंगे तो a का मान कितना है बाई स्क्वायर, b का मान कितना है 3/2, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, दोनों ब्रैकेट आएंगे तो रखते हैं, तो बाई स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में बाई स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर a का मान कितना है, a का मान है बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर, इस पर घात है तो घात लगा दीजिए, माइनस b का मान कितना 3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, जब घात के ऊपर घात होते गुणा हो जाएगा, तो बाई घात 4 माइनस, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, मतलब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का वर्ग यानी कितना होगा 4, ठीक है, तो 9/4, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को लगाते हैं, इसी क्रम में मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, आप उससे भी कर सकते हैं, x, इसको मान लीजिए x और प्लस a और x प्लस बी, उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है, ये वाला कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, आगे पीछे भी कर लो तो वही रहेगा फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तुम कहो सर तुम यहाँ तो a प्लस बी है, a माइनस बी, तुमने a माइनस बी कर दिया, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं महत्व ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप करोगे, जैसे 5 गुणा 3 तब कितना होगा 15, और 3 गुणा 5 करेंगे तब भी कितना होने वाला है 3 × 5 = 15, तो इसका मतलब दोनों ही सिमिलर है, सेम है। चलिए a का मान रखेंगे, a का मान कितना है, a का मान 3 और b का मान -2x, तो इसको लिख लीजिए -2x, दोनों ब्रैकेट हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सवाल को उतार रहे हैं, ये समझिए। अब देखिए a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, इसका स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 का ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलिए अब ये तो एनसीईआरटी बुक से हमने कराया, क्वेश्चन नंबर 1 कराया, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो मैं कई पार्ट में बना दूंगा। देखिए एनसीईआरटी में, इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एक शेखर प्रकाशन है मेरे हिसाब से, तो उसमें देखिएगा उसमें क्वेश्चन 30 है। तो हो सकता है मैं कई पार्ट में बनाऊं वीडियो, और अपना एनसीईआरटी से करेंगे तो हम 16 क्वेश्चन, तो हम क्रम से देखिए उस बुक में भी है क्रम से, इसमें भी, तो हो सकता है उसके पार्ट कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, मैं उससे करा दूंगा। लेकिन आप एनसीईआरटी से देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्रम से ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप उतार लीजिएगा, एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन है, और उसमें शेखर है या शेखर प्रकाशन है, तो उसमें कितने हैं, उसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप जो देखना चाह रहे हैं, जितने आपको एनसीईआरटी में 16 तो 16 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन सीखते हैं। अब अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को आप बार बार देखिए, और या आपको लग रहा है सर ये तो हमें अच्छी आती है, तो आप क्या करोगे, वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखिए, ठीक है। और पहली बात तो क्रम से वीडियो देखना जरूरी है, यानी कि बहुत मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया है, जो चीज़ कराई है उनको क्रम से देखिए। जब तक क्रम से नहीं देखोगे तो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, ठीक है। और 9th क्लास का मैथ अगर समझ में आता है तो आप क्या करोगे, 10th का तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो 9th का तो बेसिक कहते हैं, यानी हर सब्जेक्ट 9th का है, जैसे 9th है और 11th क्लास है, तो ये चीज़ आपको आना बेहद जरूरी है, 9th की और 11th क्लास की, क्योंकि ये बेसिक है। तभी आप 12th क्लास की या फिर 10th क्लास की चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि ये तो सीढ़ी है,
ये समझिए। और 7th और 8th की पढ़ी तो और अच्छी बात, तो और आसान एक ही बार में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।